सो हाय गाइस, अब हमारा एक्सरसाइज 7.4 जो चल रहा है लिमिट का चैप्टर का, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 इसके पहले हम लोगों ने 7.3 तक कंप्लीट किया हुआ है, तो 7.4 भी हम लोग खत्म करते हैं। तो 7.4 में टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन के अंदर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 सम है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 है। ये पूरे के पूरे सब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सम है? क्वेश्चन नंबर 1 में फिलहाल के लिए 3 सम है। तो अभी 7.4 जो हमें सब सॉल्व करना है उसके लिए हमें ये कुछ फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। ये फॉर्मूला क्योंकि ये अभी जो 7.4 है ना, ये थोड़ा सा टफ है। मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो एक्सरसाइज 7.4 है ना, ये थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही मतलब आपका ब्रेन वॉश होने वाला है, इसके लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा अच्छे तरीके से देखो कि 7.4 में है क्या, आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये थोड़ा सा टफ है, कुछ बात है इसके अंदर। पूरे के पूरे सब में नहीं, कुछ कुछ सब में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, अगर कभी भी लिमिट x यहाँ पे कितना हुआ है, 0, ठीक है। टोटल 4 फॉर्मूले हैं आपके, टोटल आपके फॉर्मूले 4 हैं, 1 2 3 4, और ये चारों फॉर्मूला से आपका 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या है कि a⁻x-1/x इक्वल टू log a। अब इसका कहने का मतलब, और जो a है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। देखो a⁻x, a मतलब होता है कोई नंबर, a मतलब होता है कोई नंबर। एग्जांपल के लिए कि समझो कि मैंने लिखा कि 6, ठीक है, और 6 के ऊपर में कोई 6 के ऊपर क्या है, x है, मैंने लिख दिया x, और इसके बाद -1 करता हूँ और ऊपर में मैंने x लिख दिया। तो अब आप गौर से देखोगे ना, ये सेम टू सेम फॉर्मूले की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। बस फर्क क्या है, a की जगह पे आपको कोई नंबर रहना चाहिए। कोई नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन वो नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि बोला -2 -3 -4 नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, जो a है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। अब 0 से बड़ा नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। 0 से छोटा नंबर क्या होता है, -1 -2 -3। तो इसका मतलब जो ये कॉर्नर में जो ये नंबर है ना, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर ऐसा कभी दिखेगा तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है क्या, log a। तो आपको क्या लिखना है, log लिखना है, इसके बाद में a यानी कौन, नंबर। तो नंबर यहाँ पे कौन है, 6, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 6। ये आपका फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला पैटर्न। तो अभी हमें इस फॉर्मूले से क्या करने का, इसको यूज करना है। तो ये पहला फॉर्मूला है। अभी पहला फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे e⁻x-1/x, सेम टू सेम वैसे ही है, बस a की जगह पे यहाँ पे आया e। तो ठीक है, a की जगह पे क्या आया, e आया। तो अगर e कभी भी आएगा आपके क्वेश्चन में, e आएगा, देखते हैं भी आगे। अगर e है उसके ऊपर x है -1/x इक्वल टू, तो वहां पे log लिखना है, जहां पे हम लोग a लिख रहे थे वहां पे e लिखना है, और जो log e का वैल्यू होता है उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1। तो हम उसकी जगह पे, इसकी जगह पे डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान दो। फिलहाल के लिए आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक थर्ड वाला फॉर्मूला आपका दो सम से, ये दो फॉर्मूले से कुछ ज्यादा ही आपका यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ब्रैकेट में क्या है, 1/x/1, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने 1 लिया हुआ है। मैंने इसलिए 1 लिया ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ठीक है। इसी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा वहां पे ऊपर लिया गया, 1/x लिया गया, ठीक है। यही इसका उल्टा, तो आपका टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो अभी यहाँ पे कोई टर्म है उसका उल्टा वहां पे इक्वल टू e। अब एग्जांपल के लिए अगर ये फॉर्मूले को मैं आपसे बताऊं, तो जैसे कि यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे समझो कि मैंने लिख लिया x की जगह पे x वैसे ही रहने दो x, और मैंने लिख लिया कितना, 3, ये लिख लिया। अब देखोगे तो ये आपका ब्रैकेट की तरह मैच कर रहा है। अब x/3 का उल्टा क्या होता है, 3/x होता है। देखो अभी आपका फॉर्मूला जो दिख रहा है, ये पार्ट एज इट इज मैच कर रहा है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, e। तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, e। समझा ये फॉर्मूला कैसे यूज करने का है, 1+x/1, यानी जो नीचे नंबर रहेगा वही नंबर ऊपर रहना चाहिए। तो अगर x के नीचे 3 है तो ऊपर भी कितना होना चाहिए, 3। अगर ऐसा कभी हो गया तो हम डायरेक्ट वहां पे क्या लिखेंगे, e। गाइस मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, ताकि हमें आगे करने में आसानी हो। अब लिमिट log
ठीक है, लिमिट यहाँ पे लॉग दिया ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आएगा तो वहां पे हमें 1 लेना है। ठीक है, लॉग अगर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आ गया तो उसका वैल्यू कितना है 1 है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो फर्स्ट वाला सम है थोड़ा एक चीज और बचा हुआ है। ठीक है, एक चीज और है इस ये सम के अंदर, पहले वो भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे log 6 लिखा माइनस यहाँ पे मैं log 2 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? log 2। अब ये log कभी घटता नहीं है। आपकी जगह पे मैं होता ना अभी जैसे कि, तो मेरे माइंड में एक बार ये आता कि अरे भाई अगर हम लोग 4a में से 2a निकालते तो 2a बचता है, तो ये भी कुछ वैसे ही होगा, वैसे ही होगा ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है, वैसा नहीं है। देखो log 6 और log 2 बहुत बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे log 4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? log 4। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अभी ये जो log है ना, अगर कभी ऐसा आपको दिखता है कि log के पास में नंबर है और बीच में माइनस है फिर log के पास में नंबर है, तो ये log को आपको बाहर लिखना है और बाहर लिखने के बाद में इसके बगल में या फिर ऊपर चाहे जो 6 और 2 को डिवाइड करना है, ऐसे ये नंबर को ऐसे सॉल्व करना है। जी हाँ गाइस, ये ऐसे ही है, आपको माइनस नहीं करना है, ये नंबर और ये नंबर को डिवाइड करना है। अगर समझो कि बीच में प्लस आ गया, क्या आ गया? प्लस, जैसे कि 6 प्लस log 2 आ गया, तो अगर प्लस आएगा ना तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के लिए log सेम है, मैं इसको ऐसे 1 टाइम लिखता हूँ। अब ऊपर 6 और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी 6 तो अभी और अगर सॉल्व करोगे तो log 6 टू कितना होता है? 12। आपका कितना हो गया? 12। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में, तो log कितना हो गया आपका? 3। ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यार ध्यान देना log का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर माइनस रहेगा तो डिवाइड करना है, प्लस रहेगा तो उसके नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको समझ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या दिया होगा, आगे देखते हैं। तो आगे देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये आपका फर्स्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले की तरह बनाना है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते, कैसे बनाया जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले एक एक स्टेप ध्यान से देखना। सोल्यूशन अभी देखो, लास्ट में हमें a⁻x-1 चाहिए। कितना चाहिए? 1। ऊपर 1 रहना, मतलब राइट साइड में 1 रहना चाहिए और नीचे x। और क्योंकि देखो यहाँ पे 9x यानी ये नंबर है, नंबर के ऊपर x यानी ये क्या है? ax है। क्या है ये? ax। और ax स्टार्टिंग में ये, लेकिन अब -1 चाहिए, वहां पे -1 चाहिए। तो ठीक है, अब देखो जरा फॉर्मूले में कैसे जाएगा। पहला काम, आप 9x इसमें से 1 घटाना है और राइट साइड वाले में से 1 जोड़ना है। ऐसा हम लोग बहुत सम में किए। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल हो गया, आपका दोबारा यही बचेगा। तो सर मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि हमें देखो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो हमें उसकी तरह बनाना है। तो इसके लिए आपको वहां पे ऐसे अपने 1 से नंबर लेना पड़ेगा। तो ठीक है, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, आपको यही बचेगा। नीचे आपका सेम रहने दो, 4x - 1। समझे? मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके साथ में -1 ऐड करना है, इसके साथ में +1 ऐड करना है। अब आगे सॉल्यूशन, अब ये 9x - 1 ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, अब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर। अभी आपका जो ये वाला टर्म है इसको भी ब्रैकेट में लिख दो 5x। लेकिन देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है 1, ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा। पक्का ना? माइनस वैसे ही, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्योंकि अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने 5x - 1, अगर आप माइनस को अंदर लेके जाओगे तो -5x -1 देखो रिटर्न वैसे हो गया। तो वही बोला, ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद आना चाहिए, कब माइनस लिया जाता है, कब प्लस लिया जाता है। मेरा सवाल थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन कोशिश करूंगा, मैं कोशिश यही करता हूँ कि बच्चे लोग अच्छे से बता सकूं। तो ठीक है, आपका ये क्या है? 5x - 1। नीचे क्या हो गया मेरा? 4x - 1। आधा काम हो गया। देखो नंबर के ऊपर x है, बीच में -1 है, मतलब नंबर के ऊपर x, बीच में -1, यानी ax - 1 हो गया। अब नीचे मुझे x लाना है। क्या लाने का? x लाना है। तो एक काम करता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन x। इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, x से मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलो अभी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन आपका
ऊपर वाला टर्म क्या है 9x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 1, नीचे क्या आ गया आपका 1, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 अपॉन 1, मैंने 1 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब एक बार 9x माइनस 1 को 1 के साथ में लेना है और एक बार 5x माइनस 1 को 1 के साथ में लेना, अलग अलग ब्रेक आप कर सकते हो। तो ठीक है, चलो ये सब बताने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और सॉरी, हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, आपको यहाँ पे लिमिट लिख के चलना है। आपका लिमिट क्या है, लिमिट x 0, लिमिट क्या है x 0, यहाँ पे लिमिट क्या है आपका x दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, अगले स्टेप में अलग अलग लिखना है। 9x माइनस 1 अपॉन 1, 9x माइनस 1 अपॉन 1, बीच में माइनस, यहाँ पे क्या है 5x माइनस 1 अपॉन 1 चाहिए तो 1 4x माइनस 1 अपॉन 1। देखो फॉर्मूला आपका बन गया क्या, एक मिनट, मैंने x से डिवाइड किया ना, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे x आएगा, तो नहीं दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है आज, x आएगा। ठीक है ठीक है, 1 सेकंड ना, x से मैंने डिवाइड किया, x से मैंने डिवाइड किया, ठीक है, x से मैंने क्या किया डिवाइड किया। तो एक बार इसको x के साथ में, एक बार इसको x के साथ में, और एक बार आपका x तो नीचे है ही, तो ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, आप फॉर्मूला मैच करो, नंबर के ऊपर x माइनस 1, नंबर के ऊपर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, सेम टू सेम हो गया। अब करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे लिमिट लिखो, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लिखो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं फॉर्मूला यूज। जब फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको पता है ना, जो लिमिट होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अभी यहाँ पे क्या लिखना है, log a, तो फर्स्ट वाले में log लिखो a, a पे a की जगह कौन ले रहा है 9, माइनस वैसे log कौन ले रहा है 5, नीचे कितना आपका आएगा log 4, कितना 4। आगे सॉल्व करते हैं, अभी आगे कैसे सॉल्व होगा। तो ठीक है, अभी ये ऊपर वाला टर्म देखिए, कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको कुछ बोला था कि अगर नंबर रहेगा बीच में माइनस रहेगा तो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आपका डिवाइड होने वाला है। ठीक है, डिवाइड अभी कैसे होगा जरा पहले वो देख लो। log कितना 9, आपका ऊपर डिवाइड में क्या होगा 9/5, माइनस है तो डिवाइड किया, प्लस रहता तो मल्टीप्लाई, अपॉन कितना log 4। ठीक है, इतना समझा, यहाँ तक करोगे तो भी आपका आंसर है, लेकिन पीछे पता है क्या दिया हुआ है। अच्छा देखो, अगर मैं log 4 को बाहर निकालता हूँ तो ये log 4 जब बाहर आएगा ना तो ऊपर से 1 लेके आएगा। ठीक है, 1 log 4, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 log 4 का, अभी मैं बताता हूँ, 1 अपॉन log 4 लेके आएगा, बीच में आपको क्या रहेगा मल्टीप्लाई, और ये वैसे कॉपी कर दो log 9 और कितना 5, ऐसे आपका ये पीछे आंसर दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें करता तो यही आता और अपॉन में ही आ जाता, घुमा फिरा के यही बढ़ता। ठीक है, तो आप इसको बाहर निकालोगे ना तो ऊपर से 1 भी आएगा, तो 1 अपॉन ये और वो ये वैसे ही रहने दो, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई, ये आपका पीछे आंसर दिया हुआ है। ये सम थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, यहाँ वहाँ घुमा फिरा के सब हमें सॉल्व करने का था, तो भी ऐसे ही आगे भी बहुत सारे सब आने वाले हैं जिससे हमें बहुत सॉल्व करने में हमारा बहुत ब्रेन वॉश होने वाला है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, कोई नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सम में। तो गाइस इस क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में 5x प्लस 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 अपॉन x। वापस देखिए, 5 का पावर x है, 3 का पावर x है, 2 का पावर x है, माइनस 1 अपॉन x है। अभी इसको भी सेम हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले की तरह ही इसको सॉल्व करके हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले की तरह देखो फटाफट अभी सॉल्व हम लोग कैसे करने वाले हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से इसको भी आप लोग रिफर करते रहना। ठीक है, अभी हमारा ये सम कैसे सॉल्व होगा, तो चलिए ये सम को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अभी जैसे हम लोगों ने पिछले वाले सम में किया था, याद है -1 ऐड किया था +1, इसमें भी सेम ऐड करना है। एक काम करो, ये जो फर्स्ट वाला टर्म दिख रहा है, फर्स्ट वाला यानी 5x,
आप उसमें -1 करो और ये जो +3x दिख रहा है क्या, आप इसमें +1 करो, बाकी इसको एज इट इज कॉपी करो, -2x -1। अभी आप बोलोगे सर इसके साथ में क्यों नहीं किया, देखोगे ना बच्चे लोग तो इसके साथ में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। अब 1 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग वो काम किया। तो पहला काम क्या किया कि 5x में हम लोगों ने 1 को माइनस किया और 3x में 1 को क्या किया, ऐड किया, बाकी उसके साथ में तो 1 है ही, समझा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आपका यही मतलब आपका बचेगा, तो नीचे क्या हो गया x, ये आपका पहला काम। अब इसको डब्बे में पैक कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो डब्बे में पैक करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपका डब्बे में क्या पैक होगा, 5 का पावर x -1, बीच में क्या रहेगा प्लस, अगर बाहर निकाल दें तो आपका बचेगा क्या, 3 का पावर x +1। अब अगर माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये आपका 2x, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, समझा, प्लस कैसे हो गया वो, ठीक है, प्लस में कन्वर्ट होगा। अब नीचे आपका क्या बचा x, सेम, अभी हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको इसके साथ में ले लो, एक बार इसको इसके साथ में ले लो, एक बार इसको इसके साथ में ले लो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे x दिया हुआ है, तो सेम हो गया आपका, ठीक है। तो आपको आपका ब्रेक भी हो गया आसानी से। अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला की तरह लग रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये जो x है ना, ये कभी भी ऊपर पावर में दिया जाता है, नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे दोगे ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे पावर में, तो इस बात का ध्यान रहे। हाँ, फॉर्मूले में सेम टू सेम है, नंबर के ऊपर x -1 नीचे x, तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, log a मतलब 5 प्लस log a मतलब 3, माइनस है तो माइनस, log यहाँ पे कौन आएगा 2। अब साइड में आप चाहिए तो ये वाला फॉर्मूले का रीजन दिखा सकते हो कि आप लोगों ने ax -1/x का फॉर्मूला यूज किया, जो क्या होता है log a होता है, ठीक है, ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं। इसके पहले वाले सम में मैंने नहीं दिखाया, अगर आपको दिखाने का तो दिखा सकते हो, ठीक है, कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो मैंने क्या बोला कि अगर प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई करोगे, तो log 5 मल्टीप्लाई 3, बीच में क्या है माइनस, log कितना रहने दो 2, ठीक है, सॉल्व करते हैं, log 5 3 15 माइनस log कितना 2। अब आगे क्या सॉल्व करोगे, आगे ये आपका 15 और ये आपका कितना हो गया 2, तो log 5/3, ये आप इसके बगल में ही लिखो क्योंकि फॉर्मूले में बगल में दिया होगा। आगे अभी log 15 माइनस log 2, बीच में क्या माइनस, तो माइनस मतलब क्या होता है डिवाइड, तो 15 कितना 2, ये आपका इस सम का आंसर है। तो ये भी कुछ हार्ड नहीं था, ये भी इजी है, सिर्फ 3-4 स्टेप ही है। अब जो इसका कॉपी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सम में। गाइस अभी सम नंबर 3 देखते हैं। सम नंबर 3 थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सम नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही अलग घुमा फिरा के आंसर दिया हुआ है, लेकिन सम नंबर 3 के जैसा ही एक और सम है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अगर ये समझ गए तो वो भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें करना क्या है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो आपका दिख रहा है लॉग, ये आपका लास्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग दिया हुआ है और लास्ट में भी देखो यहाँ पे लॉग है। तो मैं आपको पहले इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। फॉर्मूले में लॉग ब्रैकेट में 1 + x है, देखो जो राइट साइड में x है ना, वही सेम नीचे रहना चाहिए, इक्वल टू 1। अब मेरा कहने का मतलब, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लॉग लिखा और यहाँ पे मैं 1 प्लस यहाँ पे मैंने x/3 लिख दिया, तो x/3 सेम यहाँ पे नीचे भी रहना चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे x है, मतलब जो यहाँ पे रहेगा वो नीचे, अगर वहां पे x/3 है ना, तो यहाँ पे भी x/3 रहना चाहिए। ऐसे में आप इसको 1 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है तो नहीं चलेगा। अगर वहां पे 5 है तो यहाँ पे भी कितना चाहिए 5। अब जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आपको 5 लाना पड़ेगा। और कैसे लाओगे, बैलेंस करोगे। आप नीचे 5 लिख दो, तो ये नीचे 5 होगा, ये क्या होगा डिवाइड। अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 कैंसिल होके वापस आपका x बचेगा। तो ऐसे हमें कहीं कहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि हमारा ये फॉर्मूले में पुटअप होना चाहिए, ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ठीक है, पहला स्टेप अच्छे तरीके से देखो कि कैसे करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, अभी यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है लॉग,
लॉग ये वाला टर्म बीच में माइनस लॉग ये वाला टर्म। तो मैंने क्या बोला था कि जब बीच में माइनस रहेगा तो डिवाइड कर दो। तो एक काम करो, सबसे पहले आप लोग लॉग ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखो लॉग, लॉग इसके बाद में ये इसका क्या होगा डिवाइड, लॉग अब डिवाइड करते हैं 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स डिवाइड किससे 2 माइनस एक्स। तो अभी चाहिए तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं, ठीक है, अलग ही कर देता हूं ऐसे। क्या किया पता चला, लॉग इसका डिवाइड ही, क्यों डिवाइड, क्योंकि बीच में क्या था माइनस, अगर नंबर के साथ में डिवाइड कर सकते हो तो इसके साथ में भी डिवाइड, और नीचे कितना बचा एक्स, यहां से देखना है कि स्टेप। अब आगे सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, वापस लिमिट x टेंड्स टू 0। एक काम करो, x को बाहर निकालो, जब x को बाहर निकालोगे ना तो ऊपर से 1 भी लेके आएगा। अभी इसके पिछले वाले सब में बताया, जब किसी टर्म को बाहर निकालते ऊपर से 1 भी लेके आता है, ठीक है, 1 भी लेके आया, तो वहां पे क्या बचा आपका लॉग, इसको ब्रैकेट में रहने दो, लॉग लॉग अभी यहाँ पे 2 प्लस एक्स और नीचे कितना हो गया आपका 2 माइनस एक्स। अब आप लोग क्या करो, ये जो 1/x दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको क्या करो आप भूल जाओ। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हो, अगर ये वाले टर्म में देखना, ये वाले टर्म में फॉर्मूले मुझे कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए लॉग 2 प्लस एक्स है, लेकिन हमें चाहिए क्या 1 प्लस एक्स। अरे हमें नीचे x भी चाहिए, नीचे x आ जाएगा अगर हम लोग डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो x आ जाएगा, लेकिन 2 की जगह पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो एक काम करो, हमें इस 2 को हटाना है। तो जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, तो 2 को कौन काट सकता है, 2 ही काट सकता है। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर और नीचे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना 1/x, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूं, लॉग ऊपर भी आपका डिवाइड 2 प्लस एक्स अपॉन 2 और नीचे भी आपका 2 माइनस एक्स अपॉन 2, ऐसे डिवाइड किए। आप लोग चाहिए तो रीजन दे देना, डिवाइड बाय बोथ साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो अभी आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखो बच्चों, 1 अपॉन कितना है ये 1 अपॉन x, चौकी नहीं चल रहा है, ठीक है, 1 अपॉन x बाहर है ना, हाँ। अब ब्रैकेट में जो आपका ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ ये वाले ब्रैकेट में क्या है लॉग, लॉग देखो अभी जो 2 है, एक बार 2 को 2 के साथ में लिखो, 2/2 प्लस एक बार x को 2 के साथ में लिखो, ऐसे नीचे भी सेम करोगे, एक बार 2 को 2 के साथ में माइनस एक बार x को 2 के साथ में। अब ऐसा करने से क्या हुआ, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में, यहाँ पे भी 1। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा क्या, तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 1/x और बना लो, ठीक है, लॉग यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट देखो, गौर से देखो, 2 कट गया, क्या बचा 1 प्लस x अपॉन 2, नीचे क्या बचा आपका, इसके नीचे 1 माइनस x अपॉन 2, दिख रहा है क्या। हम लोगों ने क्या किया, अच्छे तरीके से आपको समझ क्या हो गया कैसे इसको हम लोगों ने बैलेंस किया, ठीक है। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 2, सेम हम जो करना चाहते थे वो हमारा हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, देखो 1 हो गया। अब मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे x है वही आपको नीचे भी चाहिए, तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे अभी आपको क्या करना है, नीचे आपको x अपॉन 2 लेके आना है।
तो x अपॉन 2 कैसे लेके आओगे? रुको जरा सोचते हैं, x अपॉन 2 कैसे लेके आओगे? अगर हम लोगों ने डिवाइड किया x अपॉन 2 से तो सेम हो सकता है, x अपॉन 2 सेम हो जाएगा। अगर x अपॉन 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो x अपॉन 2 हमारा हो जाएगा, लेकिन x अपॉन 2 से डिवाइड किया तो हमारा x अपॉन 2 ठीक है। फिर आगे करते हैं, आगे अच्छा अब आगे आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 अपॉन एक्स को वैसे रहने दो, बीच में मल्टीप्लाई। आपने इसको डिवाइड किया था लेकिन ये पहले था कैसा, कुछ ऐसा था, तो वापस उसको चेंज करो। वापस मतलब एक बार लॉग कितना लिखोगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2, बीच में माइनस, एक बार क्या लिखोगे लॉग, और एक बार आपको लिखना 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, क्या किया पता चला क्या? अगर बीच में डिवाइड है तो आप इसको माइनस भी तो कर सकते हो। जब इसको ऐसा कर सकते हो तो इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? अब मैंने ऐसा क्यों किया तो अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी ये जो दिख रहा है नीचे, अगर अभी जो नीचे x 1 अपॉन एक्स जो बाहर है, अब इसको अंदर लेके जाओ। जब आप इसको अंदर लेकर जाओगे तो अंदर लेके जाने से होगा क्या, ये ऊपर वाला टर्म एज इट इज 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका क्या आएगा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और नीचे आपका क्या हो जाएगा x। इतना काम आप लोगों ने कर दिया। अब इसके आगे क्या करना है, पहले हम लोग वो देखते हैं। तो इतना होने के बाद में देखो मैंने क्या बोला कि x अपॉन 2 यहाँ पे भी है, तो यही वाला टर्म आपको नीचे क्या लाने का है, 2 लेके आना है। x अपॉन 2 यहाँ पे भी है तो नीचे भी आपका x अपॉन 2 रहना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस इसको बनाओगे तो बैलेंस करने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले एक बार इसको इसके साथ में लिख दो और एक बार इसको इसके साथ में लिख दो, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। तो माइनस का मीनिंग क्या होता है कि एक बार ठीक है, तो भी आप ब्रैकेट वाले टर्म को देखो तो ब्रैकेट में यहाँ पे एक बार log 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और इसके नीचे क्या है x है। तो एक बार log को x के साथ में लो और एक बार log को x के साथ में लो। ऐसा करने से होगा क्या, तो आप लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार log को पहले ब्रेक करो, log 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और नीचे क्या हो गया आपका x, यहाँ पे माइनस सेम log 1 माइनस एक्स अपॉन 2, नीचे क्या हो गया आपका x। ये जो x है हम लोगों ने इसको क्या किया, एक बार इसके साथ में शिफ्ट किया और एक बार इसके साथ में शिफ्ट किया और बीच में क्या बचा माइनस। अभी करना क्या है, अब फॉर्मूले के ध्यान से देखना, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, जो यहाँ पे x रहता है वही सेम नीचे रहना चाहिए। यानी अगर x के नीचे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे x के नीचे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था 2। तो अभी 2 कैसे लेके आओगे, तो अगर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये 2 कैंसिल होगी, क्या बचेगा वापस x। आपने ऐसा क्यों किया, ताकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाए, मैच हो जाए। सेम वहां पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है तो आप यहाँ पे नीचे क्या करोगे, -2 से डिवाइड करोगे तो आपको -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि -2 और -2 कैंसिल होके वापस क्या बचेगा, x बचेगा। अब आगे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस -2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो अभी अगले स्टेप में क्या करो, ये जो 2/1, अब ये लिमिट को अंदर लेके जाओ। जब आप लिमिट को अंदर लेके जाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो पहले इसको कॉपी कर लो, log 1 प्लस एक्स अपॉन 2, log 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और आपका नीचे x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2/1, बीच में क्या है माइनस। अब फिर लिमिट उसके साथ में लेके जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अभी फॉर्मूला हम लोगों ने यूज नहीं किया, इसके लिए लिमिट को अंदर लेके जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा आपका log 1 माइनस एक्स अपॉन 2, और नीचे क्या है आपका x अपॉन 2 माइनस में x अपॉन 2 मल्टीप्लाई -2/1। इतना हुआ। अब इतना होने के बाद में आगे देखो, आगे भी करना क्या है, आगे अभी ये जो 2/1 है ना, इसको बाहर लेके आओ। जब 2/1 बाहर लेके आओगे तो उसका जो रेसिप्रोकल यानी जो आपका 3/2 है, अगर किसी भी नंबर को आप यहां से वहां भेजते हो तो जो आपका न्यूमिनेटर रहता है और डिनोमिनेटर वो आपका चेंज होता है। मतलब 3/2 का अपोजिट क्या होता है, 2/3।
तो वैसे ही जब आप 2/1 को बाहर निकालोगे तो बाहर निकालते समय जब ये लिमिट के बाहर आएगा तो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, तो ये आपका 2/1 किसमें हो जाएगा 1/2। अब आप इसको एज इट इज कॉपी कर दो, क्या है log ब्रैकेट में 1 प्लस x/2 और नीचे आपका क्या बचेगा x/2। अब माइनस वैसे ही सेम यहाँ पे भी करोगे, -2/1 को जब आप बाहर लेके आओगे तो वो मल्टीप्लाई में 1 ऊपर चले जाएगा और आपका ये -2 कहाँ पे आएगा नीचे, तो -2 नीचे। अब यहाँ पे बचा कि आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये ब्रैकेट पूरा कॉपी कर दो, क्या बचा है आपका log, एक मिनट ऐसे log 1 माइनस x/2 और नीचे आपका क्या बचेगा x/2। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, अब यहाँ पे गौर से देखना, ये वाले टर्म में log log ब्रैकेट में 1 प्लस x/2, यहाँ पे देखो log ब्रैकेट में 1 प्लस x, यानी यहाँ पे x था तो यही वाला सेम नीचे है। हमारा क्या है यहाँ पे x के ऊपर 2 है, लेकिन वही जो x के बगल में जो 2 यानी जो नीचे 2 दिया हुआ है वही x के नीचे 2 नीचे भी है। अब यहाँ पे इसके बाद बगल में आते हो तो बगल में आने के बाद में ये जो आपका -x/2 है, यहाँ पे देखो -x/2 है, सेम नीचे का नीचे है, यानी आप इसकी जगह पे डायरेक्ट कितना लिख सकते हो 1। तो 1 कब लिखोगे आगे, तो अभी आपका 1/2 इसको सेम एज इट इज रहने दो 1/2। अभी जो ये वाला टर्म दिख रहा है, ये वाले टर्म की जगह पे आपको डायरेक्ट कितना लिखना है 1, यहाँ पे लिख दो 1, तो मल्टीप्लाई करके लिखो 1। अब बीच में ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको कितना बचा 1/2, तो 1/2। इसके बाद में सेम इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है 1, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना लिख दो 1। अब आगे और सॉल्व करो इसके कंटिन्यू 1। अभी ये जो 1 दिख रहा है मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1/2, बीच में कितना है आपका प्लस, वैसे ही अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1/2। और सॉल्व करो, नीचे का नंबर सेम है तो इसको कितने टाइम लिखते हो 1 टाइम, 1 कितना होता है 2। अब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में। तो ये आपका आंसर का, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो फिलहाल नीचे एक बार और देखो, नीचे हम लोगों ने किया गया, नीचे हम लोगों ने यहाँ से जरा गौर से देखना, यहाँ से थोड़ा सा टफ था। तो ये log 1/x+2 जो आपका दिया हुआ है, एक बार इसको x के साथ में ब्रेक करोगे, माइनस वैसे ही एक बार इसको x के साथ में ब्रेक करोगे। अभी इसके नीचे हमारा फॉर्मूला क्या था, जो यहाँ पे राइट साइड में है वही सेम नीचे भी होना चाहिए, यानी x अगर यहाँ पे है तो वही नीचे भी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरा x/2 था, जब हम लोग अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ये जो x/2 यही नीचे भी रहना चाहिए था। तो हम लोगों ने x के नीचे 2 से डिवाइड किया, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होकर रिटर्न आपका x बचेगा, यानी हम लोगों ने शिफ्ट करने के लिए किया। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, वैसे यहाँ पे भी सेम, ये जो x/2 है यही नीचे है, लेकिन जब आप x/2 ये माइनस में था तो ये माइनस में रहना चाहिए, तो आप यहाँ से -2 से डिवाइड करोगे तो -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि -2 कैंसिल होकर कितना बचेगा आपका रिटर्न x। अब इसके नीचे आप ये इसके नीचे क्या करोगे, जो आप लिमिट दिख रहा है इस लिमिट को अंदर लेके जाना, लिमिट को एक बार इसके साथ में लोगे, एक बार लिमिट को इसके साथ में लोगे, बीच में आपका क्या है माइनस। अभी इसके अगेन दोबारा ये जो आपका राइट साइड में 2/1 इसको लिमिट के बाहर लेके आना है। जब लिमिट के बाहर लेके आओगे तो बाहर लेके आते समय ये 1/2 में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका ये वाला टर्म जो ये log ब्रैकेट में 1 प्लस x/2 अपॉन x/2, ये नहीं, ये वाला कहाँ पे आ गया बाहर, ये एज इट इज बच गया। अब ये वाला पूरा का पूरा मैच करोगे तो आपके फॉर्मूले की तरह फिट एकदम पूरा फिट बैठेगा, और इक्वल टू कितना 1, यानी हम लोग इसके जगह पर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। और ये वाला माइनस ऑटोमेटिक बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर प्लस हो जाएगा। तो अभी नीचे ये वाला टर्म है, ये भी वाला टर्म देखो कि सेम एज इट इज है। तो अभी आपको करना क्या है, ये 1/2 को वैसे रखोगे, बीच में क्या है आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अभी जो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला क्या होता है कितना 1, तो वहां पे कितना हो गया 1। अब बीच में ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 वैसे ही। अब फिर मल्टीप्लाई इसकी जगह पे कितना 1, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, नीचे आपका 2 वैसे ही, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वैसे ही। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने पे कितना 1 ही आएगा, और 2 का नीचे वैसे ही। अब नीचे का नंबर आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको 1 टाइम लिखो और इसको डायरेक्टली ऐड करो। 1 कितना होता है 2, यानी 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 1 टाइम में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट वाला सम था लॉग वाला, जो मैंने बताया यहाँ से लेके वहां तक,
वो सम थोड़ा सा हार्ड था, अभी उसके जैसा एक और सम मिलेगा, आप उसको करोगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आखिर ये मतलब जिसके पहले सम किया था वो कैसे किया गया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पे लिमिट जो है x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। और आपने एक बात गौर किया रहेगा तो यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है 1 2 3 4, देखो सबके यहाँ पे टेंस टू में 0 है, सबके टेंस टू में 0 है, सबके का सबके। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी 0 है, सेकेंड वाले में भी 0 है, थर्ड वाले में भी 0 है, फोर्थ वाले में भी 0 है। ठीक है, तो अभी जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपका 3x प्लस 3 का पावर माइनस एक्स है, -2 और x का स्क्वायर। ये वाला जो आपका सम सॉल्व होने वाला है वो फर्स्ट वाले से कंप्लीट होगा, फर्स्ट वाले से कंप्लीट होगा। तो ये फर्स्ट वाले से कैसे कंप्लीट होगा चलो वो देखते हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात, किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो है इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे ना तो वो पावर निगेटिव नहीं है। जैसे यहाँ पे x के ऊपर पावर वो प्लस में चाहिए, यहाँ पे x के ऊपर पावर वो प्लस में चाहिए। तो वैसे जितने भी x है ना यहाँ पे पावर में वो सब ऑलमोस्ट ज्यादातर प्लस में है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर कोई नंबर है उस नंबर के ऊपर का पावर माइनस है तो आप उसको 1/4a करके लिख सकते हो, माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गायब। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हमारा जो ये बीच वाला टर्म है ना उसका माइनस गायब करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको हम लोग गायब करते हैं, 3x प्लस 1/1 कितना 3x माइनस 2, आपका x का पावर 2, ऑटोमेटिक आपका माइनस क्या होगा, गायब होगा। लेकिन अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये अपॉन में हो गया, क्या हो गया, अपॉन में हो गया। अब मुझे 3x हटाना है, तो 3x क्या डिवाइड है, तो डिवाइड है तो एक काम करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे ना तो ऊपर में इसके साथ इसके साथ इसके साथ और नीचे इसके साथ भी होगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x से। तो 3x से जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ना तो 3x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखो मल्टीप्लाई बाय, किससे कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 3x इन न्यूमिनेटर और कौन सा आपका डिनोमिनेटर। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, 3x मल्टीप्लाई 3x प्लस अब इसके साथ में 3x मल्टीप्लाई 1/3x, अभी माइनस 3x मल्टीप्लाई यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई 2। अब नीचे आपका क्या बचा, आपका नीचे क्या बचा, हम लोग वो कॉपी करते हैं। नीचे बचा हमारा x का स्क्वायर, लेकिन इसके साथ भी हम लोगों ने 3x का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार अच्छे से समझते हैं। हम लोगों ने 3x का मल्टीप्लाई, मतलब जो 3x कौन सा, पावर का मल्टीप्लाई। ठीक है, 3x यानी ये वाला x आपका पावर में, थोड़ा यही सब समझ भी करो, ये पावर में है आपका, ये पावर में, और ये भी आपका क्या है, पावर में। तो हम लोगों ने 3x का जो पावर है हम लोगों ने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो 3x का मल्टीप्लाई इसमें भी, ठीक है, इसमें भी, और ये भी आपका x जो है पावर में। ठीक है, ऐसे बगल में रहेगा तो बोर्ड वाले मार्क्स काट देते। देखो यहाँ पे भी मैंने बगल में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप लोग ध्यान देना, जो ये x है ना वो कहाँ पे रहेगा, आपका ऊपर। देखिए चलो हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। अभी क्या बचा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 3x और 3x, तो 3 3 9x का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन वैसे मत करो। एक काम करो, आप लोग इसको 3x लिखो, 3 कितना, 3 का पावर x, और इसके ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर, वही मीनिंग बढ़ जाएगा। प्लस वैसे ही यहाँ पे क्या बचा, 1, माइनस वैसे ही। अब यहाँ पे 3 का पावर x मल्टीप्लाई 2, तो एक काम करो, 2 पहले लिखो, मल्टीप्लाई क्या लिखो, 3 का पावर x। अब नीचे क्या बचा आपका, 3 का पावर x, 3 का पावर x बीच में मल्टीप्लाई, जो इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और आपका x का क्या होता है, स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जरा गौर से देखना, अगर हम लोग लिमिट हमारा x टेंड्स टू 0 है तो जरा यहाँ पे ये वाले ऊपर वाले न्यूमरेटर में जरा ध्यान से देखना। ये मान के चलो कि ये आपका a का स्क्वायर है, गौर से देखना, मान के चलो ये आपका a का स्क्वायर है प्लस a का स्क्वायर प्लस ये 1, जो 1 है ये क्या है आपका b है, और ये वाला आपका क्या है 2ab। एक काम करो, आप लोग नहीं समझ पाओगे तो एक पहले इसको लिख लो, मैं पहले इसको लिखो, क्या है ये
3 का पावर x और इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब ये वाले टर्म को पहले लिखो, क्या है -2 मल्टीप्लाई 3x। अच्छा 3x के बगल में कुछ नहीं है तो मैं ऐसे 1 दिखा सकता हूँ क्या, 1 दिखा सकता हूँ, दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या बचा आपका +1। अब नीचे क्या है 3 का पावर x मल्टीप्लाई x का पावर यानी x का स्क्वायर है वो, ठीक है ऐसे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, चलो बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ब्रैकेट में जरा ध्यान से देखना, ये समझ लो a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। 1 के ऊपर हम लोग स्क्वायर चढ़ा सकते अपने मन से, क्योंकि आपको पता है 1 के ऊपर कुछ भी दोगे तो 1 ही आएगा। क्या किया पता चला क्या, इसको मैंने वैसे ही लिखा, ये वाला टर्म था माइनस वाला, इसको पहले लिखा और ये +1 को लास्ट में लिखा। ऐसे करने से क्या हो गया, a का स्क्वायर -2ab, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई, -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस b का स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पे 3x है, कौन है यहाँ पे 3x। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे 3x माइनस b कौन है आपका, b कौन है 1 है, 1 और इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना था, यही थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी पड़ेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख दिया। इसको अरेंज करो, इसको पहले लिखो फिर इसको लिखो और +1 को लास्ट में लिखो, ठीक है। 1 के ऊपर आप स्क्वायर चढ़ा सकते हो और इसके बगल में मैंने 1 दिखा देगा कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करोगे तो वही आएगा। तो आपका ये फॉर्मूले में आपका पुट हो गया। अब नीचे क्या बचा आपका 3x इंटू एक्स का स्क्वायर, क्या बचा 3x यानी 3 का पावर x इंटू एक्स का कितना स्क्वायर। अब क्या करना है इसके आगे, अब इसके आगे तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें क्या करो 3x को बाहर निकालो, जब 3x को बाहर निकालोगे तो ऊपर से 1 भी आएगा। 10 बार मैं इसके पहले भी मैंने आपको 2 बार बताया। तो 3x को जब बाहर निकालोगे तो ऊपर से कौन आएगा 1 भी आएगा। तो समझो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 3x माइनस 1, इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर है और यहाँ पे x का भी क्या स्क्वायर है। तो अभी आपका ऐसा हुआ, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो अभी अगले स्टेप में लिमिट वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3x बीच में मल्टीप्लाई। देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। एक काम करो इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे 3x माइनस 1 और नीचे x। अब इन सबका आप स्क्वायर दोगे, वही मीनिंग पड़ेगा। इसका स्क्वायर करो चाहे इसका स्क्वायर करो, तो आप इसको अभी इसका स्क्वायर होल स्क्वायर में डाल दो, ठीक है। आपका मतलब ये स्क्वायर इसका और इसका दोनों का। अब जरा अब ये वाला बीच वाले टर्म को ध्यान से देखना, बीच वाले टर्म को, ये 3x का पावर है, ठीक है, बार बार वही हो रहा है, बगल में x लिखा जा रहा है, यहाँ पे ये x जो है वो पावर में है, ठीक है। तो ये जो 3x है यहाँ पे भी पावर में है, ये x ध्यान देना पावर में है, ठीक है। बार बार हम लोग 3x कर करके ना थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। तो 3 जो है अपना वो x का किसमें पावर में। तो अभी ये बीच वाला टर्म ध्यान से देखना, बीच वाला टर्म क्या ऊपर वाले से मैच कर रहा है, a मतलब कोई नंबर उसके ऊपर x आना चाहिए। देखो 3 के ऊपर कोई नंबर, इसके बाद -1, नीचे क्या है x, यानी ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी आगे आप लिमिट नीचे रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे 1/3x, तो 1/3x जो है ना यहाँ पे x यानी जो पावर में x है, x का लिमिट कितना है 0। तो एक काम करो डायरेक्ट आप लोग वहां पे लिमिट रख दो 1 3 और x के जगह पे कितना आपका 0 मल्टीप्लाई। अब इसकी जगह पे पूरा का पूरा क्या आएगा आपका log a मतलब log a कौन है, a कहाँ पे, a यहाँ पे x के नीचे, तो x के नीचे कौन है 3, तो इंटू आपका कितना हो गया 3। अब इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर किसी नंबर के ऊपर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, कितना होता है 1। तो अभी यहाँ पे 1, अभी 3 के ऊपर 0 है तो उसका मतलब कितना हो गया 1। अब जो ये वाले टर्म में मैंने लिमिट यूज किया, तो आप लोग दिखा दो ब्रैकेट में कि जो x का वैल्यू है वो 0 है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। लिमिट मैंने यूज किया, जहां पे x था वहां पे मैंने कितना रखा 0, और इसको मैंने फर्स्ट वाले फॉर्मूले से क्या किया यूज किया। अब 1 मल्टीप्लाई 1, अब बीच में आपका ये log 3 का क्या हो गया स्क्वायर। अब 1/1 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई log 3 और इसका क्या होगा स्क्वायर। और 1 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो आपका क्या आएगा log 3 और इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ये आपका सम हो गया कंप्लीट। इसको अच्छे तरीके से कर लो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था ये जब कॉपी हो जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सम में।
सो गाइस सम नंबर सेकंड देखते क्या दिया हुआ है। सम नंबर सेकंड में क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स का जो होल क्या दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स। इसका पावर कितना दिया है 1 अपॉन एक्स करके इसका पावर दिया हुआ है। तो अभी क्या करना है हमें करना क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो ये ऊपर 1 अपॉन एक्स है, फॉर्मूले में कहीं पे 1 अपॉन एक्स दिख रहा है किसी के पावर में। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में ऊपर में 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, मतलब आपको इस सम से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये फॉर्मूले से आपको यूज करके इसको इस सम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस सम को उस फॉर्मूले की तरफ बनाने के लिए। तो ये 1 अपॉन एक्स जो है वो इसका भी है इसका भी है, दोनों का है ना। हाँ, तो अभी अलग अलग करके लिखो। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 अलग अलग करके लिखो। 3 प्लस एक्स इसका क्या हो गया 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स इसका क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। इतना हुआ। इतना होने के बाद में ऐसे अगर चाहिए तो आप ऐसे डब्बा क्लोज कर दो। इतना होने के बाद में फॉर्मूले में आता हूं, तो फॉर्मूले में x के बगल में 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे है क्या 3, यहाँ पे क्या है 3। तो इसके पहले वाले हम लोगों ने सम में किया था किसी सम में। अब 3 को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, डिवाइड। जब मैं डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे तो वो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइड बाय किससे करोगे 3 इन न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब एन किससे डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में आपका ऊपर क्या है 3 प्लस एक्स इसका पावर 1 अपॉन एक्स, किससे डिवाइड कर रहा हूं 3 से, और नीचे सॉल्व करो 3 माइनस एक्स इसका पावर क्या है 1 अपॉन एक्स, नीचे कितना हो गया 3। इतना क्लियर। अब आगे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी आपको ये जो 3 दिख रहा है इस 3 को इस 3 के साथ में ले लो, 3 और 3 प्लस x को 3 के साथ में ले लो, x और 3 प्लस है ना, अलग अलग ले सकते हैं, और ब्रैकेट का 1 अपॉन एक्स, नीचे भी 3 और 3 माइनस x और 3 और क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। ब्रैकेट को बंद करते हैं, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। तो नीचे क्या बचा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बचा वहां पे 1, आपका 1 प्लस x अपॉन 3 इसका क्या है पावर 1 अपॉन एक्स, नीचे भी आपका क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इसका पावर क्या बचा 1 अपॉन एक्स। इतना क्लियर हो गया। अभी आगे हमें क्या करना है, फॉर्मूले में जरा गौर से देखते हैं। तो फॉर्मूले में अगर हम लोग आते हैं तो फॉर्मूले में देखोगे अभी आप लोग ये जो x के नीचे नंबर है वही x के नीचे जो नंबर है वो वहां पे ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे x के नीचे नंबर कौन है 3, x के नीचे कौन सा नंबर है 3, तो ये 3 ऊपर भी रहना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 1 है। x के नीचे जो नंबर है वही नंबर ऊपर भी आना चाहिए। फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो 1 प्लस एक्स के पावर में 1 है। अब यहाँ पे आते हैं तो 1 प्लस एक्स के पावर में 3 है, तो x के नीचे जो नंबर रहता है वही नंबर x के ऊपर रहता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे x के नीचे 3 है, तो हमें ऊपर क्या चाहिए 3। तो क्या करूंगा, ऊपर आप 3 क्या करोगे 3, देखो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या डिवाइड, तो अभी ऊपर आप 3 का मल्टीप्लाई करो 1 में। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना। अब इसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ये ब्रैकेट वाला नंबर 1 प्लस एक्स अपॉन 3 इसकी पावर में क्या है, 1 अपॉन एक्स है। क्या है 1 अपॉन एक्स है। एक मिनट, ऊपर प्लस 1 अपॉन एक्स है। अब मैंने आपको क्या बोला कि अभी आपको ऊपर आपको यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो आप यहाँ से 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1 अपॉन 3 का क्या करोगे डिवाइड भी करोगे। ऐसे में ये 3 और ये 3 कैंसिल होके आपका अगेन 1 अपॉन एक्स ही बचेगा। सॉल्व करके दिखाऊं क्या, देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो 3 एक्स, वैसे ही बीच में मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, ये 3 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन एक्स, वही हो गया ना 1 अपॉन एक्स। यानी बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने किया ताकि जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा क्या बन जाए फॉर्मूला। नीचे भी सेम करोगे, नीचे क्या है आपका 1 माइनस
1 माइनस एक्स का पावर 3, अभी यहाँ पे x के अपॉन में 3 दिया हुआ है, x के अपॉन में 3 और इसका पावर क्या है 1 अपॉन एक्स, क्या है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये माइनस में, यानी यहाँ पे आपको -3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 और बीच में से डॉट दे दो, -3 का मल्टीप्लाई करना है। तो जब -3 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो -3 से आपको क्या करना है डिवाइड भी करना है, क्या करना है डिवाइड भी। समझा मैंने क्या किया बैलेंस करने के लिए। अब आगे अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर वाले टर्म में 1 प्लस एक्स अपॉन 3, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 3 अपॉन एक्स, अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या आ गया 3, अभी देखो 3 कैंसिल करूंगा तो 1 अपॉन एक्स ही आ जाएगा, घूम फिर के वही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ बैलेंस करने के लिए किया। अब नीचे क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 3, अभी इसका -3 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो -3 का पावर x, बीच में मल्टीप्लाई 1 अपॉन -3। अब इसको साइड में रख दो, इसको साइड में रख दो। अब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब ये वाला टर्म, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा देखो सेम हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1, 1 प्लस एक्स अपॉन 3 और 3 अपॉन एक्स, सेम हो गया। नीचे देखते हैं 1, ये जो माइनस है, ये माइनस किसका रहता है एक्स का और 3 का दोनों का रहता है, ठीक है दोनों का, तो माइनस एक्स अपॉन 3, ऊपर भी -3 अपॉन एक्स है, तो अभी आपको चाहिए तो ये माइनस है बीच में लगा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही है 3 अपॉन एक्स और इसका मल्टीप्लाई, ये तो अलग है वो अलग है, ठीक है। अगर ये दोनों और ये दोनों को मैं क्लोज करता हूं तो देखूंगा तो ये दोनों मेरा सेम फॉर्मूले में फिट बैठ गया। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है ई, तो अभी इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है ई का पावर कितना है 1 अपॉन 3, नीचे कितना है इसकी जगह पे कितना आ गया ई, और इसका कितना है 1 अपॉन -3। समझ गया, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा कि मैंने क्या किया। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, क्या यूज किया, जो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 है उसका फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स अपॉन 1, इसका पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई, ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया। अब देखो ये माइनस में इसको ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाओगे ना तो ये वाला नीचे जो है डिवाइड में, ऊपर जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक ये 1 और ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। इतना समझा। अब मैंने बीच में आपको बताया था कि अगर दो नंबर है, दो नंबर के ऊपर जो पावर है, पावर सेम या फिर अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब दो नंबर के बीच में मल्टीप्लायर है उनका पावर जो रहेगा सेम रहेगा, तो ये जो नंबर रहते हैं, ये नंबर और ये नंबर, इसको आप 1 टाइम लिखो और इसका पावर को क्या करो ऐड करो, दोनों की पावर को क्या करोगे ऐड कर दोगे, ऐसे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे ई और ई सेम है तो इसको 1 टाइम लिखो और ये 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इसका पावर क्या कर दो ऐड कर दो। अभी आगे सॉल्व करते हैं, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ई, अब जब इसका पावर ऐड करूंगा तो 3 और 3 कितना होता है 6, क्योंकि नीचे का नंबर सेम है, तो नीचे का नंबर सेम है तो इसको 1 टाइम लिखो, 6 नहीं, ठीक है 1 टाइम लिखो, 1 कितना हो गया 2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ई का पावर कितना है 2 अपॉन 3, मैच करूं एक बार, राइट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले सम में, ठीक है। सम नंबर 3। अब सम नंबर 3 देखोगे तो ना, ये आपने सम अभी जस्ट अभी इसके पिछले वाले वीडियो में किया, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd सेम एज इट इज, कोई फॉर्मूला यानी कुछ भी सेम टू सेम कॉपी है, जो फॉर्मूला यूज किया था वही इसमें भी यूज करना है, बस इसका तरीका हमें समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करना था। तो उस वाले क्वेश्चन में अभी यहाँ पे लॉग है, तो लॉग मतलब किसमें है लास्ट वाला, तो लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर यूज होगा। तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, यानी जो राइट साइड में एक्स है ना वही सेम नीचे रहेगा, ध्यान देना 1 प्लस एक्स, अभी एक्स जो है ना यही नीचे रहेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे x बटे 2 है तो नीचे भी आपका x अपॉन 2 रहना चाहिए, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। तो x और यही x नीचे रहना चाहिए, लेकिन लेफ्ट में कितना आना चाहिए 1, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो मतलब अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मूले की तरह हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि पिछली बार किया था तो बहुत बड़ा चला गया था, मुझे ऊपर तक जाना पड़ा था। तो अभी आगे लिमिट x जो है वो टेंड्स टू है कितना 0। अब ध्यान से देखना, अब लॉग ये माइनस लॉग है तो आप इसको अपॉन में करके लिखो, कैसे, लॉग आपका 3 माइनस एक्स अपॉन क्या लिखोगे 3 प्लस एक्स, और नीचे आपका x क्या करो वैसे, ये आपका पहला स्टेप।
मैंने इसको डिवाइड में लिखा। क्यों डिवाइड में लिखा? बीच में माइनस है। अब अगला स्टेप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0। अब ये जो x दिख रहा है इसको बाहर निकालो। जब x बाहर आएगा ना तो 1/x लेके आएगा, ठीक है, ऐसे। अब ब्रैकेट में ब्रैकेट बना के लिखो, आपका लॉग क्या बचा, आपका लॉग यहाँ पे 3 माइनस x और नीचे क्या बचा आपका 3 प्लस x। अभी ब्रैकेट को क्लोज करो। अब 1/x को भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो x के बगल में आपको 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1। x के बगल में आपको फॉर्मूले में 1 चाहिए, तो x के बगल में 1 लाना है, नीचे भी 1 लाना है। तो यहाँ पे 3 है, तो अगर 3 को मैं 3 से क्या करूंगा, डिवाइड करता हूँ, तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। इसके पहले वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे 3 है, तो एक काम करो, आप लोग 3 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा 1। तो चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय, किससे कर रहे हो, 3 इन न्यूमिनेटर एंड किसमें, डिनोमिनेटर। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे 1/x, बीच में मल्टीप्लाई, ध्यान देना, लॉग अभी ऊपर वाले टर्म में 3 माइनस x, मैं क्या कर रहा हूँ 3 का डिवाइड, नीचे वाले टर्म में भी सेम, नीचे वाले टर्म में भी 3 प्लस x और नीचे क्या करो 3 का डिवाइड। ठीक है, इतना आपको समझा मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, मैंने 3 का क्या किया, डिवाइड किया। अब जब 3 का डिवाइड करूंगा तो इसके बाद में देखो ये 3 इसका भी है, ये 3 इसका भी है, मैं एक स्टेप डायरेक्ट करने वाला हूँ। ये 3 इसका भी है और ये 3 इसका भी है, यानी ये 3 और ये 3 जब मिलेगा तो यहाँ पे 1 माइनस x/3 बचेगा। नहीं समझ रहे? पक्का? चलो ठीक है, मैं एक स्टेप बड़ा ही करता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है, अगर मैं बारीकी से बताऊंगा तो एक काम करो, अगला 1/x माइनस ब्रैकेट में लॉग, अभी ये जो यहाँ पे ये जो 3 दिया हुआ है, पहले इस 3 के साथ में लिखो 3/3, बीच में क्या है माइनस, इसको थोड़ा सा डब्बा छोटा कर दूं, माइनस x/3। अब नीचे वाले टर्म में ये आपका 3/3 प्लस x/3, मैंने क्या किया, ऐसे अलग अलग उसको ब्रेक कर दिया। अब ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, इतना समझा। अभी आगे क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0। अभी यहाँ पे 1/x, बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या है लॉग, यहाँ पे आपका इस ब्रैकेट में 3 के टेबल में 3 1 टाइम में 1 माइनस x/3, 1 माइनस x/3 और नीचे क्या बचा 1 प्लस x/3। अब ये ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अभी मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया। अब क्या करो, अभी लॉग ये माइनस लॉग ये, अब इसको अलग अलग करोगे, मतलब जैसे अभी ये ऐसे था तो आपने डिवाइड में किया ऐसे, अब डिवाइड को आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको इसके तरीके से करो, पहले की तरह लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ब्रैकेट में ये जो 1/x है इसको साइड में रहने दो, ब्रैकेट में करके लिखो, ब्रैकेट में लॉग क्या है, ये ऊपर वाला क्या दिया हुआ है 1 माइनस x/3। अब बीच में क्या आएगा माइनस लॉग 1 प्लस x/3। क्या किया, पता चला क्या, ये डिवाइड में था तो वापस मैंने इसको माइनस में कर दिया, वापस मैंने क्या कर दिया माइनस में। अब 1 अभी इसका मल्टीप्लाई करो, जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा वही, और नीचे आपका क्या बचेगा x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी जब मैंने 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो आपका वही बचेगा लॉग 1 माइनस x/3, बीच में माइनस, अब इसको भी लॉग 1 प्लस x/3 और नीचे आपका क्या हो गया x। इतना क्लियर क्या मैंने किया, अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो वही आप, बाकी x आपका नीचे ही आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये टर्म आ गया। अभी ब्रेक करो, एक बार इसको x के साथ में लो, एक बार इसको, तो एक काम करो, तो लिमिट अभी ब्रेक करो, लिमिट को चाहिए तो अंदर ले लो, लिमिट इसको ब्रेक करो, लॉग 1 माइनस x3 और साथ में क्या आ गया x, नीचे x माइनस, फिर ले लो लिमिट लॉग 1 प्लस x/3 और नीचे आपका क्या बचा x। अगले स्टेप में क्या किया मैंने, लिमिट को अंदर लेके गया, एक बार इसको x के साथ में बीच में माइनस है और एक बार इसको मैंने इसके साथ में लिखा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2/4 2 माइनस 5/4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एक बार 2 को 4 के साथ में माइनस, एक बार 5 को 4 के साथ में लिख सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि आपको पता है जब नीचे और नीचे का नंबर सेम रहता है तो एक बार लिखा जाता है, और ऊपर वाले और ये ऊपर वाला जो नंबर रहता है जैसे कि 2 - 5 ऐसे सॉल्व किया जाता है।
तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो सेम यही हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है। तो ये तो बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे अगले स्टेप में, x के नीचे नंबर क्या 3 है, तो x के नीचे भी 3 होना चाहिए। क्यों, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो x है ना, वो यहाँ पे x दोनों सेम है। अगर x के साथ में कोई नंबर रहेगा तो यहाँ पे भी वही नंबर होना चाहिए। तो अभी आपको इसको सेम करना है। तो यहाँ पे x के साथ में 3 है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या लाना पड़ेगा 3। तो अगले स्टेप में क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो, जगह लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी यहाँ पे log 1 माइनस एक्स के अपॉन में 3 है, और नीचे कितना x। तो मैंने क्या बोला आपको, नीचे जैसे कि यहाँ पे x 3 है, तो अभी x के नीचे 3 है, तो आपको यहाँ पे भी 3 चाहिए। तो 3 से डिवाइड करो, लेकिन एक कंडीशन है, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे माइनस है, तो आपको यहाँ पे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको -3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस वैसे ही, अब इसको सॉल्व करते, लिमिट ठीक है, लिमिट कितना है, x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके बाद में log, ये वाला टर्म क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 3, इसके नीचे क्या है x। तो यहाँ पे x के नीचे 3 था, x के नीचे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो +3 है ना, तो +3 है आपका। तो जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दूंगा तो देखूंगा तो ये वाला मेरा टर्म सेम फॉर्मूले की तरह मैच कर रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये वाला सेम मेरा फॉर्मूले की तरह मैच कर रहा है। मेरा काम हो गया भाई, फॉर्मूले पुटअप हो गया। अभी काम करो, -3/1 को बाहर लेके आओ। जब -3/1 को लिमिट के पीछे लेके आओगे ना, तो 1 ऊपर चले जाएगा और -3 कहां पे आएगा आपका, नीचे। अब क्या बचा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी इसको सेम कॉपी कर दो, क्या है आपका यहाँ पे log एक मिनट, log 1 माइनस एक्स अपॉन 3, और इसके नीचे आपका क्या बचा, -x/3। यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस। अब ये 3/1 को यहाँ पे लेके आओ, तो 1/3 यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके बीच में याद रखना कुछ नहीं रहता, मल्टीप्लाई रहता है। तो मल्टीप्लाई, अभी आपका लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे क्या बचा आपका, log 1 प्लस एक्स अपॉन 3, और नीचे आपका क्या बचा, x/3। अब देखो आपका सेम हो गया, डायरेक्टली इस फॉर्मूले की तरह बैठ गया। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1। तो अभी यहाँ पे 1/-3 या फिर -1/3 बोल सकते हो। अब इसकी जगह पे डायरेक्ट देखो फॉर्मूले की तरह मैच कर रहा है, log ब्रैकेट में 1 माइनस, तो वहां पे क्या था, प्लस था, लेकिन एकदम आपका सेम टू सेम मैच कर रहा है, ठीक है, सेम टू सेम क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो एक काम करो, अब अगर आपको यहाँ पे, अभी यहाँ पे 1 है, लेकिन आपको फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था, प्लस है, तो अभी बहुत बच्चे आप लोगों को ऐसे भी बताएंगे, आप चाहिए ना तो इसको आप ऐसे प्लस करके लिख सकते हो, और इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। तो यही वाला टर्म आपका सेम क्या हो गया, नीचे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप इसको चाहिए ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूले में आपका क्या प्लस है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। तो आपने प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अभी बाकी आपका वाला फॉर्मूला सेम है, तो प्लस माइनस माइनस, अभी देखो ये फॉर्मूला आपका सेम हो गया, तो 1/-3। अब ये फॉर्मूला जो आपका सेम है, उसके जगह पे आपको डायरेक्ट कितना लिखने का, 1। तो इसकी जगह पे कितना आ गया आपका, 1, लेकिन बीच में क्या है आपका, मल्टीप्लाई 1, अब बीच में माइनस, यहाँ पे क्या है 1/3। अब इसकी जगह पे भी डायरेक्ट आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या लिख देते हैं, 1, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, और नीचे कितना है आपका, -3। अब ये 1 का मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे आपका, एक मिनट, यहाँ पे 1 कैसे आ गया, ये 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 और -3। अब ये बचा माइनस, वैसे ही 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 1 और 3 वैसे। अब इसको सॉल्व करो, नीचे का नंबर सेम है, इसको कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम, माइनस माइनस प्लस, तो 1 कितना हो गया, 2, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। ये आपका सम क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने यही सम लॉग वाला किया था, वो थोड़ा सा ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही, कुछ फर्क नहीं है। अगर आप वो समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे, ठीक है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले में यहाँ पे 1 प्लस एक्स था, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखा था, तो बहुत बच्चे माइनस लिखते हैं, तो ठीक है। अगर आपको नहीं लिखने का तो प्लस माइनस करके लिख दो, क्योंकि प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस ही होता है। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि ये वाला माइनस नीचे भी है, तो इसके लिए चल जाता है। अभी देखो ये प्लस
अभी ये जो पूरा पार्ट है ये आपका एक्स है, तो यही वाला पूरा पार्ट नीचे भी रहना चाहिए था, तो सेम टू सेम आपका नीचे है, फॉर्मूले में आपका फिट बैठ गया। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 तक का कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए अभी बस आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।